हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और जेएसएससी 45 डेज रणनीति क्या होनी चाहिए, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, इस पर बात करेंगे। और एक टॉपिक देखेंगे आज पंचायती राज, बहुत शॉर्ट में वीडियो देखेंगे। और उम्मीद है कि जो वीडियो होगा उससे आपके सवाल सीजीएल में जो भी आएंगे वो बन जाएंगे, जिस लेवल के आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखेंगे और बात करेंगे। पहले 45 दिन की रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। तो जो मैं एक मेरा टेलीग्राम चैनल है फर्स्ट अटेम्प्ट के नाम से, तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली टारगेट दिया जाएगा। सब कुछ फ्री है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में। तो वो जो टारगेट को अगर आप फॉलो कीजिएगा, अभी सीडीपीओ में टारगेट चल रहा था, उससे पहले जेपीएससी में और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी रिजल्ट आया जेपीएससी प्रीलिम्स में। तो इस प्रकार से वो रणनीति के तहत किया जाएगा। और वो चैनल में जुड़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे समय रहेगा, बीच बीच में टेलीग्राम के माध्यम से कुछ बहुत सारे टॉपिक को वहाँ भी क्लियर कराया जाएगा। टारगेट तो दिया ही जाएगा और जैसे समय रहेगा तो बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करा दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पे ही। जीएस का टॉपिक, झारखंड का टॉपिक, और इस टाइप से चलता रहेगा। तो एक तो आपको आएगा, बीच बीच में वीडियो आता रहेगा, वो आप यूट्यूब पर अपलोड होगा, वो तो देख सकते हैं। और वहाँ आपको डेली टारगेट वहीं मिलेगा, उसका वीडियो कोई नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको डेली एक टारगेट मिल जाएगा। अगर 45 दिन उस टारगेट को आप फॉलो कर लिए तो 100% रिजल्ट आएगा, उसमें कोई डाउट मत रखिएगा। क्योंकि मेन होता है कि टारगेट को फॉलो करना, 2 4 दिन 5 दिन सब करते उसके बाद नहीं कर पाते। तो 45 दिन अपने आप को अगर आप रख लिए और डिसिप्लिन में रख लिए, बिना भटके आप टारगेट फॉलो कर लिए, तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। तो उसी तरह फॉलो करना है, तो इसलिए उस टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइए। लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ताकि मैं भी नया नया वीडियो डालने के लिए मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो देखते हैं हम लोग पंचायती राज में क्या पढ़ सकते हैं सीजीएल के लेवल के लिए, है ना। तो जो ऐतिहासिक विकास हुआ था, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं, आपके ये सवाल लॉर्ड रिपन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। ठीक है। अब देखिए, दो अधिनियम है। एक है भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1919 में क्या हुआ कि जो स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित सूची में रखा गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो स्थानीय स्वशासन को किस में रखा गया था, तो हस्तांतरित सूची में रखा गया। ठीक है। और उसी प्रकार से अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो स्थानीय स्वशासन को किस में रखा गया, तो आपको प्रांतीय सूची में फिर ट्रांसफ़र किया गया। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 1919 और 1935 में क्या चेंज हुआ, तो दोनों ये फैक्ट पता होना चाहिए। पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। 24 अप्रैल 1919, 1935, लॉर्ड रिपन, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए, वीडियो शॉर्ट होगा, टू द पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसी लेवल का सवाल आपको मिलेगा। ठीक है। भारत का संविधान में ये पता होना चाहिए आपको कि स्थानीय स्वशासन राज सूची में रखा गया है। ठीक है। तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए पंचायती राज। ठीक है। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। अगला है कि कुछ समितियां जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से बार बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक तो बलवंत राय मेहता समिति कब है, आपको हो सकता है दो तरीके से सवाल इसमें बन सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि कौन समितियां पंचायती राज से संबंधित, पहला। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि सजाने दे सकता है कि कौन समिति पहले आए, कौन बाद में आए। ठीक है। एक और लेवल का सवाल बनता है कि किसने क्या अनुशंसा की। मुझे लगता है कि सीजीएल में इतना नहीं पूछा जाएगा, तो आप 2 लेवल तक ही काफ़ी रखिए, 3rd लेवल पर मत जाइए। तैयारी होता है एग्जाम को लेवल पर देख के, किस लेवल में पूछा जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ दुनिया भर का चीज़ पढ़ना है, तो लेवल नॉर्मल ही रहेगा जीएस का। ठीक है। अभी मैं बहुत सारे वीडियो डालूंगा और बहुत शॉर्ट में डालूंगा, बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद वीडियो अगर उसको देख रहे हैं रेगुलर, तो पता चल जाएगा कि कहीं आप 1 डेढ़ घंटा में जो चीज़ देखिएगा, यहाँ 10 से 15 मिनट मैक्सिमम चीज़ कंप्लीट हो जाएगा।
बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी? 1957, ये डेट याद रखिएगा, 1957। और 20 साल के बाद अशोक मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति हो गई 1957 और 20 साल के बाद अशोक मेहता समिति 1977। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हनुमंत राव समिति आई, ठीक है। हनुमंत राय समिति कब आई? 1983 में, ठीक है। तो तीन हमने देख लिया, बलवंत, अशोक और हनुमंत राव समिति। अब जीवी के राव समिति 1985 पता होना चाहिए, सिंघवी 86 और पी के तुंगन कमेटी 1989, ठीक है। आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि संवैधानिक दर्जा की मांग कौन कमेटी के द्वारा किया गया था, ठीक है। संवैधानिक दर्जा दिया जाए तो ये जो है याद होना चाहिए आपको, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंत राव समिति, जीवी के राव समिति, सिंघवी समिति, पी के थुंगन कमेटी, ठीक है। अब देखिए पंचायती राज के बाद कुछ और फैक्ट। पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। ये फैक्ट कितना एग्जाम में ये पूछा गया आपको, तो ये डेट याद ही रखना है आपको, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था, तो ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। 73 संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज का अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? कर्नाटक था, 73। ये फैक्ट से भी याद रहेगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान का नागौर सबसे पहले किया था 2 अक्टूबर 1959 में, लेकिन 73 संविधान संशोधन के बाद अगर बात पूछा जाए तो कर्नाटक होगा उसका आंसर, ये बात पता होनी चाहिए आपको। चलिए कुछ विशेषता देखते हैं। 1992 में 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? तो संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 न, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, के प्रावधान को शामिल किया गया। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई अनुसूची के कितना 11वीं सूची भी जोड़ी गई, ठीक है। 11वीं सूची जोड़ी गई। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची में पंचायती राज है, तो 11वीं। और पंचायत में ये याद रखिए कितना विषय, 29, ये याद रखिएगा, 29। आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हमको जवाब कि नगर पालिका या नगर निकाय में कितना है, 74 अमेंडमेंट में कितना विषय है, ठीक है, मुझे जवाब दीजिएगा आप। अगर इस तरह वीडियो आप और चाहते हैं शॉर्ट में तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं सीजीएल के लिए मैं बहुत सारे वीडियो डालने के प्लान में हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो मैं वीडियो डालूंगा ज़रूर। और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे ही पता चले लोग पसंद कर रहे हैं तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। आर्टिकल 40 याद रखिए, डीपीएसपी, ठीक है। हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में पंचायती राज की बात की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका था, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब कुछ है आर्टिकल इम्पोर्टेंट जो पता होना चाहिए, ठीक है। 243 में क्या है? परिभाषा, ये भी पूछा जाता है कि बी में क्या है, सी में क्या है। देखिए परिभाषा हो गया 243 में, 243 परिभाषा। जब परिभाषा हुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यूनिट, तो ग्राम सभा। तो ए में क्या हो गया आपका? ग्राम सभा, ठीक है। अब ग्राम सभा हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उसका गठन होगा। बी में क्या होगा? बी में गठन होगा। सी से क्या होता है? सी से संरचना, ठीक है, सी से संरचना। डी मतलब आरक्षण, रिजर्वेशन, डी, डी मतलब हो गया आरक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? परिभाषा दी हम लोग, कोई चीज़ का परिभाषा होता है तो वो 243 में हो गया। उसके बाद क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट क्या है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का बात होगा सबसे पहले 243 से। जब ग्राम सभा हो गया, अब बी से क्या होगा? गठन होगा, किसका? पंचायत का गठन। सी से संरचना होगा, डी से आरक्षण होगा, ई से क्या होगा? अवधि होगा, ठीक है। एफ से क्या होगा? एफ से ऐसे याद रखिए, एफ से फेल हो गया, फिर से अयोग्य, अयोग्यता है ना, अयोग्य। जी से क्या? शक्ति, जी से याद रखिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास क्या होता है? शक्ति होता है ना, जी से शक्ति। एच से क्या? टैक्स से रिलेटेड है, एच है ना, कर से रिलेटेड है। एच से आई से, आई से आइए कौन आएगा? तो वित्त आयोग आएंगे, ठीक है, वित्त आयोग। जे से क्या है? पंचायतों के लेखा की जांच, जे से है ना, जे से पंचायत के लेखों की जांच। के से निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन। देखिए वित्त आयोग है आई, ठीक है, आई से वित्त आयोग, के से निर्वाचन आयोग, ये ध्यान में रखिए। कौन सा निर्वाचन? तो राज्य निर्वाचन आयोग। एल से क्या हो गया?
एल से हो गया लागू होना संघ एवं राज्यों में, ठीक है। कहाँ लागू होगा? संघ एवं राज्यों में, वो प्रावधान दिया गया 243। एल में, एम में क्या है? कुछ क्षेत्र में लागू होना। एल में हो रहा है कि लागू होना संघ एवं राज्य में। एम में बोल दे रहा है कि कुछ क्षेत्र में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। एन में क्या होता है? पंचायत का बना रहना, पंचायत का कंटिन्यूस बना रहना होता है एन में। ओ में होता है पंचायत के निर्वाचन संबंधित अगर विवाद हो जाए तो न्यायपालिका का वर्जित होना, मतलब कुछ नहीं कर सकती न्यायपालिका, वो ओ में बोला गया। तो ये कुछ आर्टिकल था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक दो बार वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रमुख विशेषता, ये कुछ फैक्ट है, पता होना चाहिए। थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाएगा तो यहाँ से आपसे सवाल बन सकता है। ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होगा? इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन सूची में जो पंजीकृत व्यक्ति है वो होते ग्राम सभा में। ये बात याद रखिएगा, कई बार कई एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि कौन होते ग्राम सभा में। तो इस निकाय में गांव स्तर पर, ठीक है, गांव स्तर पर जो गठित पंचायत क्षेत्र में जो निर्वाचन सूची होता है उसमें जो पंजीकृत व्यक्ति होते वो होते ग्राम सभा में, ठीक है। ये त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक है, मतलब 3 लेवल में है। ग्राम सभा, ग्राम हो गया, माध्यमिक हो गया और जिला स्तर पर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। गांव, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्य के लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा, सदस्यों को याद रखिए। इसके अलावा जो माध्यमिक और जिला स्तर पर जो पंचायत के जो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। ये क्या बोल रहा है समझिए, मैं इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो गांव हो गया, माध्यमिक हो गया, जिला स्तर पर हो गया, जो पंचायत का जो सदस्यों का जो इन तीनों स्तर पर जो सदस्यों का चुनाव होगा, सदस्य का चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट होगा। यहाँ से समझ में, मतलब सदस्य का जो सिलेक्शन होगा वो गांव हो गया, माध्यमिक और जिला स्तर पर वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा, ठीक है, मतलब लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। लेकिन जब बात आ जाएगा अध्यक्ष का तो सिर्फ जो गांव स्तर पर उनका ही इलेक्शन डायरेक्ट होगा, बाकी सदस्यों में ही चुना जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से। यही बात है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा अभी आपका। गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य देखिए लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर के पंचायत के अध्यक्ष, अब देखिए अध्यक्ष का बात हो रहा है, का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि जो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा इसको। 21 साल पंचायत का चुनाव लड़ने का न्यूनतम एज याद रखिए कितना बार पूछा गया, 21 ईयर्स, ठीक है। पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण है, ठीक है, कई कई राज्यों में 50% है। झारखंड में कितना है बताइएगा कमेंट में मुझे। सभी स्तर पर पंचायत के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल एवं किसी भी पंचायत की अधिक्रमण स्थिति में 6 महीने के भीतर का चुनाव कराना। मत समझिए सब क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि 5 साल एक कार्यकाल है, इतना होगा आपका पंचायत का, ठीक है। लेकिन अगर समय पहले विघटित हो गया, मान लीजिए 5 साल है, 3 साल में विघटित हो गया, तो जो नया होगा, नया पंचायत होगा वो कितने साल के लिए रहेगा? तो लास्ट 2 साल के लिए वो रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 5 साल के लिए फिर से रहे, ठीक है। लेकिन चुनाव 6 माह के भीतर चुनाव कराना है इसको। राज्य चुनाव आयोग पंचायत का चुनाव कराने के लिए, ठीक है, हम लोग बात किए थे। राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग का बात किए थे, प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा होगा, ठीक है। किसी कारणवश पंचायत भंग होता है तो वह सिर्फ शेष अवधि के लिए कार्यरत होगी, ये बात मैंने बता दिया। अब कुछ 29 विषय है, कुछ थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। कृषि है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई, पशुपालन है, नॉर्मल सा है, वन जीवन कृषि खेती, अपने भी दिमाग लगा सकते हैं आप। लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग, खादी हो गया, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी, सड़क, ये सब। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से लोग गलती कर सकते हैं। पुस्तकालय भी है, यांत्रिक प्रशिक्षण भी है, व्यावसायिक प्रशिक्षा भी है, तो ये सब अच्छा फैक्ट है, ये पता होना चाहिए अगर विषय पूछा तो। ये 29 विषय आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से मैं कोशिश किया हूँ कि छोटा सा वीडियो बनाने का पंचायती राज में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, या अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि मैं दूसरा भी वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।